क्या आप मौसम बदलने पर जल्दी बीमार हो जाते हैं? सर्दी, खाँसी, फ़ीवर जैसी समस्या आपको बार-बार हो जाती है या इंडाइजेशन हो जाता है, कभी-कभार भूख कम हो जाती है, पेट में ब्लोटिंग होता है या बॉडी एक हमें बार-बार रहता है? किस वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो बार-बार वीक हो जाती है? या जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो हमारा अग्नि वीक हो जाता है, हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाया हुआ खाना बॉडी को ना मिलने की वजह से हमारे शरीर में आम बनना शुरू हो जाता है, जो एक प्रकार का टॉक्सिन होता है। अब ये जो टॉक्सिन होता है ये हमारे ओज को, हमारी इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। हमारा ओज कम हो जाने की वजह से हमारा वैदिक क्षमत्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम बार-बार इन्फेक्शन को प्रोन हो जाते हैं और बार-बार इन्फेक्शन हमें होने लगता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर के घर में बदलाव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये ओज की निर्मित अच्छी हो, हमारा डाइजेशन अच्छा रहे और जो हमारी इम्यूनिटी पे भी अच्छा असर पड़े। जैसे गर्म पानी का सेवन आप कर सकते हो, हल्का खाना या प्रॉपरली कुक्ड फूड अगर आप बरसात में खाते हो, जैसे खिचड़ी है, सूप्स है या यूषा जो आयुर्वेद में अलग अलग बता के रखी है, इसका सेवन अगर आप करते हो तो इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, ये पचाने में भी हल्के होते हैं और धातु पोषण भी अच्छा करता है, जिससे हमारा ओज भी अच्छा बनता है। कुछ हर्बल टीज़ के प्रकार हैं जो अपनी प्रकृति के हिसाब से आप अपने फूड में, डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे गिलोय है, तुलसी है। अपने प्रकृति के हिसाब से कुछ चीज़ें आप सिलेक्ट करके, कंसल्ट करके आप उसको अपने रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल चाय की बजाय अगर आप इसका सेवन करते हो तो ये आपका अग्निवर्धन करेगा, कफ पित्त को और वात को बैलेंस करने की मदद करेगा, जिसकी वजह से पेट में आम की निर्मिति कम से कम होगी। इसके साथ साथ हल्का खाना आप खाइए। जब आपको भूख लगती है तभी आप खाना खाइए। बहुत सी बार समय हो जाता है इसलिए हम खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन होता है और इंडाइजेशन होकर के फिर आम की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। बरसात के सीज़न में अगर हम अभ्यंग करते हैं तो अभ्यंगम आचरेत नित्यम इस प्रकार से बताया है। इसको आप रोज़ भी कर सकते हो। सिंपल आप कोई भी नारियल का तेल, तिल का तेल अपने प्रकृति के हिसाब से, कोई भी सुगंधी तेल या मेडिकेटेड ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल बॉडी में मसाज करके अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो उससे भी हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है। पंचकर्म की कुछ ऐसी सिंपल चीज़ें हैं, जैसे नस्य करना, नाक में 2-2 बूंद घी या तेल या मेडिकेटेड कोई भी ऑयल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे प्रकृति के, हमारे लक्षणों के हिसाब से, जो हमें लोकल बार-बार होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है, साथ ही साथ हमारे मन को भी शांत रखता है, हमारे मन को भी स्टेबल रखता है, हमारी हार्मोनल सिस्टम को भी बैलेंस रखने में मदद करता है। आप अपने मील्स को रेगुलरली रखिए, अपनी स्लीप हाइजीन को आप प्रॉपर मेंटेन करिए। मील्स को रेगुलर अपने प्रॉपर टाइम पे हमको भूख लगनी चाहिए, उसी समय हमें खाना खाना है, भूख है उसके हिसाब से ही खाना खाना है। दिन में हमको नहीं सोना है, पॉसिबली रात को खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। 1 घंटे बाद आप 10 मिनट वॉक करिए, बाद में फिर आप सोइए। रात को जो हमारी स्लीप साइकिल है उसको थोड़ा मेंटेन करिए, रात को जल्दी सोइए, सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, सुबह उठ करके थोड़ा सा प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, जिससे कि हमारा अग्निवर्धन हो, हमारा डाइजेस्टिव फायर मेंटेन हो और हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन रहे।